Hey everyone, welcome to Spill Bee. So लखनऊ कैब ड्राइवर के केस के बारे में you all might know. Recently when I came across that video, I was really shattered कि why wasn't any action taken on that very moment. And that woman, really sorry to say this, but she seems mentally unstable. Because no person in their proper state of mind will go hitting people like this. एंड ये वीडियो देखने के बाद इवन मैंने दोनों साइड के इंटरव्यूज भी देखे, कैब ड्राइवर के एज वेल एज वो लड़की के, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक क्लिप देखने के बाद कंक्लूजन पे आ जाए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, दोनों के इंटरव्यूज देखने के बाद लड़की कितना ज्यादा झूठ बोल रही है वो क्लियरली दिख रहा है. बट बिफोर स्टार्टिंग जिन्हें नहीं पता व्हाट हैपेंड, सो लखनऊ में एक इंसिडेंस हुआ था. तो देयर वाज दिस कैब ड्राइवर, सिग्नल ग्रीन था इसलिए ही वाज मूविंग, बट देन सडनली वो ट्रैफिक के टाइम पे एक लड़की डिसाइडेड टू क्रॉस द रोड. एंड फिर ये व्हाइट कैब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो कैब के सामने वो लड़की आ गई. ऑलमोस्ट टक्कर हो जाता, बट कैब ड्राइवर ने करेक्ट टाइम पे ब्रेक्स मारा तो नहीं हुआ. इसके बाद वो लड़की जो रोड क्रॉस कर रही थी उसने क्या किया कि शी पिक्ड अ फाइट विद दैट ड्राइवर एंड स्टार्टेड स्लैपिंग हिम. दिस इज वेयर थिंग्स गॉट रॉन्ग. आई गेस ये लड़की को किसने कभी बताया या सिखाया नहीं होगा कि किसी और पर्सन या फॉर दैट मैटर किसी एनिमल को भी मारना या उन पे हाथ उठाना इज नॉट एट ऑल अलाउड. दैट इज एन असॉल्ट. वो उनका बॉडी है एंड नो वन कैन टच समवन अनलेस एंड अनटिल ही और शी हैज हिज और हर कंसेंट. डिफेंस में किसको मारना इज अ डिफरेंट थिंग. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई पर्स चोरी करने का ट्राई कर रहा है या समवन इज ट्राइंग टू हिट यू, देन अगर आप वो पर्सन को रिटर्न में मारते हो देन दैट इज डिफेंस. पर डिफेंस एंड अटैकिंग में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल ना, शी डिड दिस बिकॉज दैट कैब ड्राइवर वाज अबाउट टू हिट हर विद हिज कार, इसलिए डिफेंस में उसने ये सब किया. बट स्टिल ये लड़के का फिर भी कोई राइट नहीं बनता लॉ अपने हाथ में लेने का एंड इतना ज्यादा सबके सामने किसी को ह्यूमिलिएट करने का. एंड दिस इज वेरी फनी कि हाउ दिस वुमन इज ट्विस्टिंग द होल थिंग. क्योंकि जब ये लड़की ये कैब ड्राइवर को थप्पड़ मार रही थी एंड वहीं खड़े हुए पर्सन को लगा कि दिस इज रॉन्ग, तो ही केम इन बिटवीन एंड टोल्ड हर नॉट टू डू इट. एंड वो लड़की ने क्या किया कि उसे भी एक थप्पड़ मारा. सो नाउ इन दिस सिनेरियो इसे वो डिफेंस कैसे बुला सकती है. एक पर्सन जो क्राउड का हिस्सा था उसे भी उसने मारा एंड कैब ड्राइवर को भी उसने मारा. तो इन अ वे शी असॉल्टेड टू पीपल. दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ फिजिकल असॉल्ट. एंड जिस तरह ये लड़की के फेस के एक्सप्रेशन है ना, जिस तरह शी इज गेटिंग एंग्री एंड हिटिंग दैट गाय, दैट टू बैक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, ये दिखाता है उसके इम्पल्सिव बिहेवियर को. एंड इट ऑल्सो शोज कि शी इज नॉट मेंटली स्टेबल. क्योंकि आप खुद को वो प्लेस पे रख के देखो ना एंड अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं. एक वो लोग होते हैं जो ऐसे सिचुएशन में अपनी गलती मान लेते हैं एंड कैब ड्राइवर को शायद सॉरी बोल के आगे निकल जाते, बट खुद की गलती मानने वाले लोग काफी कम होते हैं. दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो ये पूरा चीज कैब ड्राइवर के ऊपर डालते हैं एंड उनकी गलती बताते. स्टिल ज्यादा से ज्यादा एक नॉर्मल पर्सन क्या करता कि थोड़ा गुस्सा हो जाता एंड बोलता कि देख के चलाया कर एंड आगे बढ़ जाता. दैट इज व्हाट नॉर्मली पीपल डू. You just don't go hitting around people unless you have some problem in your top area. This woman physically assaulted two men, then humiliated the cab driver, broke his phone, took his money. In short, assault, humiliation and damaging property. And और भी कई charges वो दिन लग सकते थे लड़की पे, but लड़की कैसे गलत हो सकती है? That is तो so damn impossible ना. इसलिए बेचारे उस दिन कैब ड्राइवर के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुआ. अगर सोशल मीडिया नहीं होता एंड ये चीज वायरल नहीं होती तो क्या FIR लॉन्च किया जाता है ये लड़की के अगेंस्ट? देन मूविंग अहेड, लेट्स सी सम ऑफ देयर इंटरव्यूज. तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी. मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर. और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं. ये लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं. हड्डी भी तोड़ दी थी सर. तो ये इंटरव्यू देखने के बाद ना, लेट्स जस्ट पॉइंट आउट 3 थिंग्स जो ये लड़की ने उनके इंटरव्यू के दौरान बोली एंड उससे क्लियरली पता चल रहा है दैट शी इज लाइंग. पहले तो शी सेड कि कैब ड्राइवर के साथ 100 लोग थे. 100 लोग कैसे दिखते हैं साथ में, ये कभी इस बंदी ने देखा है क्या? देन शी सेड कि उसे घसीटते हुए 300 मीटर लेके गए. अगर उसको घसीटा गया होता ना तो उसके बॉडी पे स्क्रैचेस होते, हाथ छिल जाता, पैर छिल जाता, पीठ छिल जाता एंड इवन फेस तक छिल जाता, बट नो वुंड्स आर विजिबल. सबसे फनी चीज दैट शी सेड वाज, मेरा हड्डी भी तोड़ दिया. दिस वाज एपिक. हाँ, शी माइट बी अ वैम्पायर की हड्डी टूटने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर हो गई, क्योंकि कम से कम 1 महीना हड्डी टूटने के बाद ठीक होने में लगता ही है. एंड वेयर इज द प्लास्टर गर्ल? हड्डी टूटा है एंड स्टिल शी इज मूविंग हर हैंड्स विद ईज. So not only this girl is unstable but a liar too. Now I know कि एक बेसिक रूल जो बोला जाता है हर टाइम कि किसको भी गिल्टी या कसूरवार नहीं ठहराया जाता unless proven. बट वो तब के जमाने में रूल्स बनाया गया था जब CCTV नहीं थे. आई एम नॉट सेइंग कि हर केस में इतना इजी होता है कल्प्रिट को पकड़ना. जोमेटो वाले केस में चलो देयर वाज नो फुटेज, जिस वजह से कुडंट बी कंक्लूडेड कि हु इज लाइंग एंड हु इज नॉट. बट इधर क्लियरली ये दिख रहा है दैट शी असॉल्टेड दैट मैन. एंड नॉट ओनली दिस कैब ड्राइवर बट वो बंदे को भी जिसको बीच में आने के लिए इस लड़की ने थप्पड़ मारा. ही कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर. एंड हमेशा याद रखना ये चीज कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. एंड वी हैव टू से कितना होने के बाद भी वो कैब ड्राइवर ने उल्टा एक हाथ नहीं उठाया वो लड़की के ऊपर.
उठाता भी ना तो उसकी गलती नहीं होती, बट अच्छा वो उसने नहीं उठाया, बिकॉज अगर एक भी हाथ उठाता ना तो उसके 20 थप्पड़ लोग भूल जाते, बट एक बंदे ने एक लड़की को कैसे मारा ये टॉपिक बन जाता। लाइक ये लड़की ने लेजिट इंस्टिगेट किया है उस पर्सन को, ये कोई नहीं देखता। बट फॉर नाउ अगर देखा जाए तो ये बंदे का केस काफी स्ट्रांग है। एंड एंड में आई वुड लाइक टू से कि एक लड़की हमेशा सही नहीं होती एंड लड़का हमेशा गलत नहीं होता। But also I would like to say कि don't consider this case as man versus woman. I know any girl in a right sense will stand with that cab driver, क्योंकि वो कैब ड्राइवर की जगह कल किसी लड़की का भाई भी हो सकता है जिसको ऐसी ही कोई लड़की असॉल्ट करके चली जाएगी। So it is not about men or women. It is about we fighting against such people who think that जो laws women को protect करने के लिए बनाए गए हैं उसको वो ऐसे यूज कर सकते हैं। Also all the damages that this woman has done to this man, उसका compensation भी कैब ड्राइवर को लेना चाहिए। That is his right. He was harassed, assaulted and उसका सामान तोड़ा गया था। Assets का damage as well as mentally वो जो person disturb हुआ है उसका damage. She should pay that. So yeah, let me know your views on this in the comment section. Thank you.